बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड। देखिए स्टूडेंट, बुक में सिर्फ 3-4 एग्जांपल्स हैं। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी इसमें बताऊंगा, और बेसिकली इसमें आपने टेक्निक याद रखनी है कि नाम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो अगर वो टेक्निक आपने सही तरह से समझ ली, कोई भी एस्टर हो, कोई भी एसिड, हेलाइड हो, क्लोराइड हो, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं जिस तरह। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एक एसिड है। अब एस्टर से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आप लाजमी याद करें। देखिए 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड होता है प्रोपायोनिक एसिड, 4 कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटायरिक एसिड, 5 वाला होता है वेलेरिक एसिड। उन्हीं नाम के ऊपर है। देखें ये हमारे पास जो 1 कार्बन वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। तो एस्टर कैसे बनते हैं कि जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये OH है, इस हाइड्रोजन की जगह जब आप कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं ना, उसको कहते हैं एस्टर। ये आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, बेसिक चीजें हैं। तो आगे इनके बारे में भी डिटेल है, फिलहाल सिर्फ हम नेमिंग के बारे में देखेंगे। देखें पहले इस अल्काइल का नाम लिखेंगे जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये है मिथाइल। अब 1 कार्बन वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड से हो जाएगा फॉर्मेट, यानी जो आईसी एसिड है उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, ATE, यानी एसिटिक एसिड से एसिटेट। ठीक है, प्रोपाइनिक एसिड से प्रोपाइनेट, ब्यूटायरिक एसिड से ब्यूटायरेट। इसी तरह देखें, ये हम पहले लिख रहे हैं कॉमन नेम। अब ये हमारे पास जो जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो अल्काइल है मिथाइल। पीछे 2 कार्बन वाला एसिड था, 2 कार्बन वाले एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से हो जाएगा एसिटेट, यानी आईसी एसिड की जगह क्या लिखेंगे, एसिटेट आएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको कहते हैं इथाइल, जो अल्काइल यहां पे है। पीछे 3 कार्बन वाला एसिड होता है प्रोपायोनिक एसिड, तो प्रोपायोनिक एसिड से हो जाएगा प्रोपायोनेट, यानी आईसी एसिड की जगह आप क्या लिख लेंगे, ATE लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपायोनेट। फिर इसी तरह इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें अल्काइल कौन सा है, इथाइल, और पीछे जो एसिड के कितने कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड से हो जाएगा एसिटेट। ये भी कॉमन नेम है। अब देखें इसमें जो अल्काइल है जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वो है मिथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटायरिक एसिड, तो उससे हो जाएगा ब्यूटायरेट, यानी आईसी एसिड की जगह क्या लिख लेंगे, ATE। अब जो इसी तरह अगर 5 कार्बन होते तो वेलेरिक एसिड से वेलेरिलेट हो जाता, सो ऑन, इसी तरह नाम लिखते। इसमें देखें तो जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है, इथाइल, ये बुक में है स्ट्रक्चर, और कॉमन नेम लिखते हैं। देखें 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिडिक एसिड, और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ज्यादातर इसके लिए नाम यूज होता है इथाइल डाइमिथाइल। और 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा है, एसिटेट। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है ट्राइमिथाइल एसिटेट। वो होता है कि जब तीसरा भी हाइड्रोजन यहां से आप रिप्लेस कर दें तब ये ट्राइमिथाइल होगा, तो इसको कहते हैं इथाइल। ये जो इथाइल है, 2 मिथाइल है डाइमिथाइल, और 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा है, एसिटेट। तो स्टूडेंट ये तो आगे इनके कॉमन है। अब हम लिखते हैं इनके आयुपैक नेम। आयुपैक नेम स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, उसमें ना आपने याद रखना है कि आपने अल्कानोइड लिख लेना है, यानी जो एल्केन है उसके ई की जगह OATE आपने लिख लेना है, तो ये आयुपैक नेम हो जाएंगे जिस तरह।
देखिए सबसे पहले ये हमारे पास जो अल्काइल है ये है मिथाइल। और इसमें 1 कार्बन वाला जो एल्केन है वो होता है मीथेन। तो मीथेन से हो जाएगा मिथेनोएट। ठीक है, यानी इसमें जो हमारे पास अल्काइल जो यहाँ पे अटैच है वो मिथाइल है। 1 कार्बन वाला होता है मीथेन, तो मीथेन से क्या हो जाएगा मिथेनोएट। यानी एल्केन के ई की जगह आपने क्या लिख लिया OATE। तो देखें इसमें मिथाइल और 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है, तो इथेन से क्या हो जाएगा इथेनोएट। ठीक है, यानी ये 2 कार्बन वाला अल्केन है। अब ये कॉमन नेम आ गया और ये कौन सा है आयुपैक। देखें आयुपैक में सिर्फ आपने क्या किया 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है, ई की जगह OATE आपने लिख लेना है। इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो जो ग्रुप साथ अटैच है वो तो उसी तरह लिखना है, ये तो आ गया इथाइल। अब कितने कार्बन है 1 2 एंड 3 कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपेनोएट। और ये कौन सा नाम है आयुपैक। अब बच्चों देखें तो सिर्फ प्रोपेन के ई की जगह क्या लिखा हुआ है OATE। इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो जो अल्काइल तो उसी तरह ये इथाइल, इसको आपने चेंज नहीं करना। कॉमन नेम में भी इसी तरह ही है और आयुपैक में भी इसी तरह आएगा। देखिए पीछे 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन, तो इथेन से नाम क्या हो जाएगा इथेनोएट। तो इसमें भी इथेन के ई की जगह OATE लिख लेंगे। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मिथाइल इसी तरह साथ आएगा और 1 2 3 4 4 कार्बन वाला एसिड है, 4 कार्बन वाला एल्केन होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से क्या हो जाएगा ब्यूटानोएट, जो कि आयुपैक नेम है। ठीक है, तो जो भी एल्केन है उसके ई की जगह क्या लिख लेंगे OATE। फिर इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो अल्काइल तो आ गया इथाइल, इथाइल आ जाएगा। अब आयुपैक नेम में नंबरिंग भी होती है, ये 1 पोजीशन आएगी, ये 2 और ये 3। उसके बाद इथाइल 2 मिथाइल और 1 2 3 कार्बन वाला जो एसिड है, ये 3 कार्बन वाला जो एल्केन है उसे कहते हैं तो प्रोपानोएट। और ये आ गया आयुपैक नेम। तो स्टूडेंट देखें चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखने की वजह यही थी, बुक में 2 3 एग्जाम्पल हैं तो मैंने कुछ एग्जाम्पल और भी लिखी हैं ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। और नॉमेनक्लेचर का कोई हल नहीं होता, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतने बेहतर क्लियर होंगे। उसके बाद है एसिड एलाइड, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। जिस तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसके OH की जगह आप कोई भी हैलोजन लगा लेना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको कहते हैं एसिड हेलाइड। अगर ये हैलोजन क्लोरीन है तो फिर इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। तो देखें ये एसिड क्लोराइड्स हैं। अब इनको इनके नाम लिखने का मेथड क्या है, इसमें बड़ा आसान बात है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है। पहले कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम बच्चों कैसे लिखेंगे कि जिस तरह जो एसिड है ना, लेट्स से 1 कार्बन वाला एसिड एलाइड है, 1 कार्बन वाला एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, IC एसिड की जगह YL लिख लेंगे यानी फॉर्माइल क्लोराइड। इसी तरह 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, तो उससे होता है एसिटाइल क्लोराइड। 3 कार्बन वाला एसिड होता है प्रोपायोनिक एसिड, उससे हो जाता है प्रोपायोनाइल क्लोराइड। यानी एसिड का IC एसिड की जगह क्या लिख लेंगे YL। देखें इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, तो उससे हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। फिर 3 कार्बन वाला जो एसिड है इसको कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड, तो उससे हो जाएगा प्रोपायोनाइल, यानी IC एसिड की जगह
YL और फिर क्लोराइड। इसी तरह 1 2 3 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटायरिक एसिड। सारी स्ट्रेट लाइन में तो इसको एन ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, और IC एसिड की जगह YL और फिर क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइराइल क्लोराइड। ठीक है, यानी ब्यूटायरिक एसिड से ब्यूटाइराइल क्लोराइड। फिर इसी तरह ये 1 कार्बन है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो 1 कार्बन से फॉर्मिक से क्या होगा, फॉर्माइल और फिर क्लोराइड। इसी तरह इसमें देखें 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एसिड होता है वेलेरिक एसिड, और IC एसिड की जगह YL और फिर एंड में क्या लिख लेंगे, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, वेलेराइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी तरह 6 वाला कप्राइक एसिड है, जो भी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम याद कर ले, उनमें IC एसिड की जगह YL और फिर एंड में हेलाइड का नाम। अब बच्चों इनके आयुपैक नेम कैसे लिखते हैं कि जो भी अल्केन होगा ना, जितने कार्बन वाला ये, उसके ई की जगह आप लिखेंगे OYL और फिर एंड पे क्लोराइड। कि जिस तरह देखें, अगर अल्केन होता है मीथेन, तो इससे बन जाएगा मेथोनाइल क्लोराइड। अगर इथेन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, यानी ई की जगह OYL आपने लिख लेना है। ये इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर है। लेकिन जिस तरह ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन, तो इथेन से हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, यानी ये कॉमन नेम है, और दूसरा जो हम लिख रहे हैं ये कौन सा है, आयुपैक नेम। कि सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि इथेन के ई की जगह आपने क्या लिखना है, OYL और फिर क्लोराइड। फिर इसी तरह देखिए ये 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन से प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, पहला कॉमन नेम, और दूसरा कौन सा होगा, आयुपैक नेम। ठीक है, यानी प्रोपेन के ई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, OYL और फिर क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसी तरह 4 कार्बन अगर है, तो 4 कार्बन वाला अल्केन होता है ब्यूटेन, तो ई की जगह ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, फिर इसी तरह ये तो एक ही कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए लिखेंगे, 1 कार्बन वाला अल्केन होता है मीथेन, तो मीथेन से हो जाएगा मेथनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों रूल याद रखना है कि सिर्फ आपने जो अल्केन का नाम है ना, उसके ई की जगह क्या लिखना है, OYL और क्लोराइड। फिर इसी तरह इसमें देखें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला अल्केन होता है पेंटेन, तो पेंटेन से पेंटानॉइल क्लोराइड। तो देखें ये कॉमन नेम है, और दूसरा जो हमने लिखा वो कौन सा है, आयुपैक नेम। तो देखें दो बातें कि कॉमन नेम में IC एसिड की जगह YL लिख लेंगे, और आयुपैक जो नेम है उसमें ई की जगह एल्केन के क्या लिखेंगे, OYL और क्लोराइड। तो स्टूडेंट ये बड़ी अच्छी तरह से आपने करना है, क्योंकि इनका नॉमेनक्लेचर बुक में बड़ा कम है। इसकी 2-3 एग्जांपल हैं, मैंने कुछ और भी लिखी हैं, तो आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना बेहतर ये क्लियर होंगे। क्योंकि जो सिलेबस में चीज़ें नई ऐड होती हैं ना हर साल, या जब बुक चेंज होती है, तो जो टॉपिक न्यू ऐड होते हैं उनके आने के बड़े चांसेस होते हैं। ये नॉमेनक्लेचर इससे पहले नहीं था, सेकेंड ईयर में था, अभी फर्स्ट ईयर में आया है, तो आपने लाजमी इसको करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें बच्चों, कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।